वेलकम टू द चैप्टर ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। इस चैप्टर में ना जो मेनली हम टॉपिक आज का बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है आपका स्क्रीनिंग, राइट। तो चलिए बात करते हैं स्क्रीनिंग के बारे में। स्क्रीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स या क्लोनर साइट्स, ट्रांसफॉर्मेट फॉर्मेट और क्लोनिंग क्लोनिंग साइट, क्लोनिंग साइट, ठीक है। तो स्क्रीनिंग में ये होता है कि आइडेंटिफिकेशन, राइट, कि हम पता ये कर रहे हैं कि जो हमने बनाया है और जो हमने बना के ना होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया है, क्या वो एक्चुअली प्रोसेस हुआ है या प्रोसेस नहीं हुआ है। इज नोन एज स्क्रीनिंग, इसी को हम स्क्रीनिंग के नाम से जानते हैं। तो स्क्रीनिंग ना मेनली हम किस लिए करते हैं, इट इज यूज दिस मेथड या दिस प्रोसेस बोल सकते हैं, मेथड बोल सकते हैं। दिस मेथड is used to identify the transformants transformant present in the body of host or not। मतलब क्या करते हैं, सिंपल सा काम ये करते हैं कि इस प्रोसेस से ना हम पता करते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेट हमने बनाया था और जो ट्रांसफॉर्मेट को हमने इंट्रोड्यूस किया है होस्ट की बॉडी में, क्या वो एक्चुअल में प्रेजेंट है उसकी बॉडी में और या नहीं है, या अगर है तो किस फॉर्म में है, राइट। तो ये आपका स्क्रीनिंग के तरीके हो गए। स्क्रीनिंग ना मेनली हम दो तरीके से करते हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस के अंदर, ठीक है। मेनली क्या है, मेथड ऑफ स्क्रीनिंग बात करें, मेथड ऑफ स्क्रीनिंग मतलब किस मेथड से हम ट्रांसफॉर्मेंट को पहचान सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेंट का कहने का मतलब ये है कि जो हमने पहले लेक्चर में बात किया हुआ है ना पहले में कि वेक्टर के बारे में, राइट। तो हम ना ट्रांसफॉर्मेंट वेक्टर को ही बोल रहे हैं जो हमने होस्ट की बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया है, दैट्स नॉट ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। तो सिंपल सी बात करें मेथड ऑफ स्क्रीनिंग के बारे में, तो पहला मेथड बोलते हैं एंटीबॉडी रेजिस्टिंग जीन, एंटीबॉडी रेजिस्टेंस जीन, ये पहला तरीका है। दूसरे तरीके को बोलते हैं एंजाइम्स प्रोड्यूसिंग जीन, एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन। इस दो मेथड से हम ना किसी भी ट्रांसफॉर्मेट की स्क्रीनिंग कर पाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंटीबॉडी रेजिस्टेंस जीन के बारे में। तो सबसे पहले हमें पता है कि जब हमने पीसीआर का बात किया था ना, तो पीसीआर में क्या था, आपका सेलेक्टिबल मार्कर की तरह कुछ साइट्स थे। वो सेलेक्टिबल मार्कर साइट्स क्या थे, एम्पेसिलिन और टेट्रासिलिन नाम के कुछ साइट्स थे। तो हम ना उससे ही हम रिलेट करेंगे एंटीबॉडी रेजिस्टेंस जीन को, राइट। इसमें हम करते हैं क्या है, मेनली जब हम इसमें एक मीडियम लेते हैं और उस मीडियम के अंदर भरते हैं एम्पेसिलिन, इसके अंदर जो लिक्विड भरते हैं ना, दैट्स वाज द एम्पेसिलिन मीडियम। तो इट इज द एम्पेसिलिन मीडियम, इट इज द एम्पेसिलिन मीडियम, राइट। और दूसरा ना हम वो सेल लेते हैं, हम वी टेकिंग द होस्ट बॉडी हम लेते हैं जिसके अंदर हमने अपना ट्रांसफॉर्मेट मतलब जो हमने बनाया था वेक्टर, हमने उसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है, तो हम उसको ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे में कुछ होस्ट के अंदर ना जिस तरीके से हमने चार तरीका यूज किया, अलग तरीका, जैसे केमिकल मेथड यूज किया, आपका पीईजी केमिकल यूज किया, उसी तरह माइक्रो इंजेक्शन यूज किया, जीन गन यूज किया। तो ये अलग जो मेथड हमने यूज किया था ना, इलेक्ट्रोफोरेशन यूज किया। तो चारों मेथड से ना किस अगर मतलब चारों मेथड जो यूज किया ना, क्या करना था हमको, होस्ट की बॉडी में इंट्रोड्यूस करना ट्रांसफॉर्मेंट्स को, राइट। तो हमें पहचानना है कि एक्चुअल में होस्ट की बॉडी में ट्रांसफॉर्मेंट प्रेजेंट है कि नहीं। तो अगर हम ट्रांसफॉर्मेंट बना ले, मान लेते हैं हमने इसके ट्रांसफॉर्मेंट बना लिया, राइट, ट्रांसफॉर्मेंट हो गया। और ये ट्रांसफर हमने इसको यहाँ कुछ अटैच किया, क्या है इसको, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमने अटैच किया हुआ है। ये भी आपका ये आपका प्योर प्लाज्मिड है, मतलब कुछ भी नहीं एडिशन है। और ये भी क्या हमारा ट्रांसफॉर्मेंट्स है, और ये भी आपका प्योर फॉर्म है। तो क्या करेगा, जो अब देखो हाँ,
अब मान लो अब क्या हुआ, दो, अब क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है कि दो के अंदर मैंने क्या हुआ, मैंने प्लाज्मिड, जो प्लाज्मिड था ना, मैंने उसके अंदर एरो बना दिया, जिससे हमें ये पता चल जाए कि इट इज द ट्रांसफॉर्मेंट्स, राइट, कि हम ये एक तरह का वेक्टर है, समझने का मतलब समझ गए। एक में हमने कुछ नहीं बनाया तो इट इज द प्योर प्लाज्मिड, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका, दूसरा आपका उसमें प्लाज्मिड है ही नहीं। तो क्या करता है, जब हम ना एंटीबॉडी रेजिस्टेंस जीन का इस मेथड से यूज करते हैं ना, तो इस जब हम उसको एम्पेसिलिन मीडियम के अंदर रखते हैं, उसकी हेल्प से क्या करता है, एम्पेसिलिन मीडियम में रखने की वजह से ये होता है कि क्या कहता है, ये जिसके पास ना वो प्लाज्मिड नहीं है, बिकॉज आपको पता है ना, मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि प्लाज्मिड पाथ दो चीजें, दो टाइप के जीन होते हैं, एफ फैक्टर, एफ जीन और आर जीन। उसमें से जो आर जीन है ना, वो क्या, तो वो उसको बॉडी को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं, राइट। अभी क्या होता है कि जिसके पास प्लाज्मिड है वो तो अपने आप को बचा लेगा, बिकॉज प्लाज्मिड क्या करेगा, प्लाज्मिड एंटीबायोटिक वगैरह डिस्कवर कर, मतलब बना लेगा, राइट। उसी तरह जो एम्पेसिलिन मीडियम के अंदर डालते हैं ना, तो जिसके प्लाज्मिड है वो सारे सेल बच जाएंगे, सारे होस्ट बच जाएंगे, बट जिसके पास प्लाज्मिड एब्सेंट है वो होस्ट खत्म हो जाएगा, मतलब 3 महीने से ये होस्ट खत्म हो गया। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं एंटीबॉडी रेजिस्टेंस जीन। मतलब इसके अंदर क्या होगा कि जिसके पास प्लाज्मिड नहीं है, चाहे प्लाज्मिड वाला मतलब कोई भी वाला, चाहे रिकॉम्बिनेंट की बात कर ले या चाहे प्योर फॉर्म की बात कर ले, मतलब बाकी जिसके प्लाज्मिड नहीं है उसको वो क्या, वो सेल नहीं रहेगा, वो सेल को ये डिसॉल्व कर देगा, एम्पेसिलिन मीडियम कर देगा, ये सेल खत्म हो गया। तो ये एक तरीका हो गया। अब आपको क्या करना, अब आपको 2 काम और करना है। आपको इन दोनों में आइडेंटिफिकेशन करना है कि आपका जो सेल है ना, ये इन दोनों में से कौन है, राइट। तो हम नेक्स्ट स्टेप बात करते हैं। ये पहला तरीका है एंटीबॉडी रेजिस्टेंस जीन के बारे में। नेक्स्ट जो आपका है ना, उसमें हम क्या बात करेंगे, उसमें आप एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन के बारे में बात करते हैं। तो हमारे कितने सेल बच गए, 3 टाइप के सेल बच गए, 1 2 और ये 3, ठीक है। तीनों टाइप के सेल का प्लाज्मिड है, राइट। तो तीनों टाइप के सेल का प्लाज्मिड हमने बना दिया, बट इसमें 2 जो है ना हमारे ट्रांसफॉर्मेंट्स है, तो हमने 2 ट्रांसफॉर्मेंट बना दिया। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेंट हमने बनाया हुआ है ना, ट्रांसफॉर्मेंट होता है आपका लैग जीन, आपका लैग जेड जीन, ठीक है। इसे क्या होता है, इसके होता है आपका लैग जेड जीन, लैग जेड जीन। और जेड जीन की वजह से क्या होता है, ये बनाता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेस। क्या बनाता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेस, बीटा ग्लैक्टोसाइडेस ये बनाता है। और जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेस क्या करता है, ये चीज को व्हाइट को ब्लू में कन्वर्ट करने का काम करता है, सिंपल सा है। तो ये करता है, इसके अंदर हम भरते हैं एक्स जेल। क्या करते हैं हम, इसके अंदर एक्स जेल भरते हैं, ठीक है, ठीक है। तो एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन के अंदर मीडियम के अंदर हमने क्या भरा, एक्स जेल। बट एंटीबॉडी के अंदर क्या भरा आपका, एम्पेसिलिन लिक्विड भरा, राइट। उसमें क्या भरा हमने, एक्स जेल भरा। जब ना कोई भी ट्रांसफॉर्मेंट वाला होस्ट अगर प्रेजेंट होता है तो क्या करता है, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ आपका जेड जीन, ये क्या करता है, ये बनाता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेस। और इसके क्या होता है, ये जो एक्स जेल है ना, ये होता है व्हाइट कलर का। तो ये एक्स जेल जो है ये किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। तो ये व्हाइट कलर का जो जेल है वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लू में, ब्लू कलर के कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मेंट वाला होस्ट है वो कौन सा है। ठीक है, ये अपने आप को चेंज कर देगा ब्लू में, अपना ये दोनों अपने आप को चेंज कर देगा ब्लू में, राइट। तो हमें ये अपना पता चलेगा कि इट इज बोथ आर द ट्रांसफॉर्मेंट्स। और हम क्या करें, हम इसको पिकअप करके आगे का प्रोसेस जो है हम करेंगे, जो आपका है बायो रिएक्टर का प्रोसेस है, जो नेक्स्ट सिस्टम में नेक्स्ट क्लास में हम वो डिस्कस करेंगे।